Hello students, in today's class we are going to learn fourth standard English lesson number 1, that is rain in the night. ओके सो इस पे हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का ही है. ओके सो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं इसका. देखिए मीनिंग दिया हुआ है. गटर्स मीन्स चैनल एट द एज ऑफ अ स्ट्रीट एंड कैरी ऑफ वाटर. गटर तो आप सबको पता है, जो ये वाटर जो रहता है, गंदा पानी होता है वो जाने के लिए. ओके पैंसीज मीन्स flowers with purple, yellow or white velvety petals. The plants bearing such flowers. सो पैंसीज क्या है? ये फ्लावर्स होते हैं जिसमें पर्पल येलो होता है या फिर वाइट वेलवेटी उसके जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स यानी जो ऐसे पंखुड़ियाँ होती है उसकी, वो होते हैं कैसे? वेलवेटी वाइट होते हैं और इस तरीके से वो फ्लावर्स होते हैं पैंसीज के. ये एक तरीके का प्लांट्स है फ्लावर का. क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, उसका आंसर देखते हैं. राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग? सो इट हैज़ बीन रेनिंग थ्रू आउट द नाइट. मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसे बारिश हो रही थी, कितना ज़्यादा बारिश हो रही थी. सो रेनिंग पूरी रात हो रही थी. ठीक है, बारिश पूरी रात हो रही थी. वॉट इफेक्ट विल द रेन हैव ऑन द फॉलोइंग? सो किस पे इफ़ेक्ट हुआ था? तो पहला है यहाँ पे देखो, किटी, रोजेस, पैंसीज. ओके, इस पे इफ़ेक्ट हुआ था. मतलब क्या इफ़ेक्ट हुआ था इन पे, तो वो बताना है. किटी पे क्या इफ़ेक्ट हुआ था? द लेज़ी किटन्स फीट विल गेट वॉश्ड. जो किटी थी, जो लेज़ी थी, ओके, तो उसके जो पैर थे वो कैसे, जो गंदे थे वो धुल गए बारिश की वजह से. जो रोजेज़ थे उन पे क्या इफ़ेक्ट हुआ? द रोजेज़ विल हैव ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन देम दैट लुक लाइक द डायमंड्स दैट किंग्स एंड क्वींस वेयर. तो रोजेज़ कैसे लग रहे थे? रोजेज़ ऐसे लग रहे थे कि जो उन पे ड्रॉप ऑफ वाटर था, मतलब जो वाटर की बूंदें थी, वो ऐसे लग रही थी कि जैसे किंग और क्वीन जो पहनते हैं, जो डायमंड पहनते हैं ना, उनके ऊपर से जो डायमंड पहनते हैं वैसे चमक रहा था डायमंड की तरह. ओके, जो किंग एंड क्वीन पहनते हैं डायमंड, वैसे चमक रहे थे एकदम. और पैंसीज पे क्या इफ़ेक्ट हुआ था? द पैंसीज जो फ्लावर होता है, द पैंसीज विल गेट मडी बिकॉज दे आर शॉर्ट. अब देखो जैसे छोटे छोटे रहते हैं पौधे, तो जब ऐसे बारिश होती है तो ये मिट्टी उड़ उड़ के कैसे इनके ऊपर आके बैठ जाती है. और जब बड़े प्लांट होते हैं तो उनके ऊपर थोड़ी कैसे मिट्टी आएगी, मिट्टी तो इधर ही रह पाएगी ना. और जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो पूरे गंदे हो जाते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ द चाइल्ड प्लानिंग टू डू द नेक्स्ट डे? बच्चों की क्या प्लानिंग रहती है नेक्स्ट डे बारिश के बाद? सो द चाइल्ड इज़ प्लानिंग टू सेल हर बोट द नेक्स्ट डे इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस. तो वो क्या सोचते हैं, वो जो पेपर बोट बना बना के बच्चे नेक्स्ट डे इस तरीके से सेल करना चाहते हैं. पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. सो कौन कौन से राइमिंग वर्ड हैं? सो लॉन्ग सॉन्ग, स्ट्रीट फीट, कोट शॉर्ट, प्लेसेस, फेसेस. सो आपको पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं जिनका साउंड सेम होता है. डिस्क्राइब इन 3 to 5 lines what happens when it rains in your surrounding. जब आपके आसपास बारिश होती है, आपकी तरफ बारिश होती है, तो उसके बारे में आपको लिखना है. सो व्हेन इट रेन्स इन माई सराउंडिंग, जब हमारे इधर बारिश होती है, हमारे चारों तरफ बारिश होती है. सो द ट्रीज स्वे एंड बिगिन टू लुक क्लीन एंड फ्रेश. ठीक है, वैसे धूल उड़ उड़ के उन पर बैठती है, पूरा गंदे हो जाते हैं पत्ते वगैरह. लेकिन ट्रीज़ कैसे स्वे, मतलब इस तरीके से वो हिलते रहते हैं और क्लीन और फ्रेश हो जाते हैं. देयर इज़ द पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ्स ऑफ ऑल द हाउसेस. पिटर पैटर, बारिश होती है तो ये एक तरीके की साउंड है, जब बारिश की आवाज़ है, जब वो पेड़ पे या छत पे गिरती है तो पिटर पैटर की आवाज़ होती है बारिश में. तो जब वो बारिश इस तरीके से पिटर पैटर की आवाज़ करती है, आवाज़ आता है और छत पे, और जब घर पे इस तरीके से बारिश गिरता है तो
वेरी सून स्ट्रीम्स ऑफ वाटर बिगिन टू फ्लो अलोंग द रोड। और बहुत ही जल्दी क्या होती है, जो वाटर की स्ट्रीम्स हैं, वाटर की स्ट्रीम्स, धाराएं जो हैं इस तरीके से, वो रोड पे फ्लो होने लगती है, बहने लगती है। वी बिगिन टू हियर द क्रोकिंग ऑफ द फ्रॉक्स। तो फिर हम किसकी आवाज़ सुनने लगते हैं, फ्रॉक्स की, क्रोक की आवाज़, जैसे आवाज़ निकालने लगते हैं फ्रॉक्स। एवरीबडी कम्स आउट टू वॉच एंड एन्जॉय द रेन्स। हर कोई बाहर आता है इस बारिश में और एन्जॉय करता है। ओके, नाउ सेक्शन 2 फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सो आपको क्या करना है, पोएम रीड करना है अच्छे से। ओके, अब प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ। एंड डिस्कस वाई यू लाइक और डिसलाइक द रेनी सीजन। कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग डिसलाइक करते हैं। तो आप लाइक करते हो तो क्यों करते हो, क्यों पसंद है आपको बारिश, और अगर डिसलाइक करते हो तो भी क्या रीज़न है। ओके, सम पॉइंट्स यहाँ पे देखो। अगर आप लाइक करते हो, सो वेदर बिकम्स कूल, ठीक है, मतलब कि मौसम कैसे ठंडा हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं ना, बारिश का ही टाइम है, सीज़न है, तो कैसे एकदम कितनी गर्मी थी और अभी कैसा एकदम मौसम ठंडा हो गया रोज़ रोज़ बारिश होके। सो एवरीथिंग वेट एंड स्टिकी। हर चीज़ क्या हो जाता है, गीला और स्टिकी, चिपचिपा लगने लगता है। तो ये आप डिसलाइक वाले में लिख सकते हो। आई डोंट लाइक रेनी सीजन बिकॉज एवरीथिंग मीन्स बिकम वेट एंड स्टिकी। फ्लावर्स एंड प्लांट्स फ्लड्स, यू फॉल सिक। तो ये सब आप अपना लिख सकते हो कि जो जो लोग डिसलाइक करते हैं तो वो लिख सकते हैं ना कि बाढ़ आ जाती है बारिश की वजह से और बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें लिख सकते हो आप अपने तरीके से। ओके, इन योर स्क्रैप बुक स्टिक पिक्चर, ये आपके टीचर आपको करवाएंगे। एनिमल, प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो अभी आप देखते हो ड्यूरिंग मानसून, बारिश के टाइम पे जो भी चीज़ें देखते हो उसे आपको स्क्रैप बुक पे स्टिक करना है, चिपकाना है। यू कैन सी फ्रॉक्स, अर्थवॉर्म्स एट्सेट्रा अराउंड यू। सीजन फॉर कॉर्न, ये हमें दिखने लगता है, ठीक है, कॉर्न जो भुट्टा होता है। ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली, ये आपको दिखने लगता है। ओके, यू मे डिस्कस विद योर पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड्स। सो वेजिटेबल्स में क्या क्या दिखने लगता है इस टाइम पे, वो आपको बताना है। फ्रूट्स क्या क्या दिखता है इस टाइम पे, पेयर दिखता है, ओके, और प्लम वगैरह दिखता है, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें दिखती हैं। एंड इस टाइम पे मैंगो भी कितना बिकता है वो भी हम देख सकते हैं। एनिमल्स कौन कौन से दिखते हैं इस टाइम पे वो आपको बताना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर था प्लेलिस्ट में मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन आंसर को